एक अडियल युवा ज्ञान की खोज में ज्ञान लेने हेतु एक गुरु के पास पहुंच गया। प्रथम दिन तो ठीक, पर दूसरे दिन जब उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई तो गुरु ने उसे एक ही बात कही कि तुम इस पेड़ के नीचे एकांत में बैठ जाओ, फिर जो विचार आते हैं उन्हें आने दो। पेड़ के नीचे बैठने से थक जाओ और उठने की इच्छा हो तब उठ जाओ। जब भूख लगे तो खाना खा लो, सोने की इच्छा करे तो सो जाओ, टहलने की इच्छा जागे तो टहल आओ। और इस दरमियान मन कभी किसी बाबत सवाल करने का करे तो मेरे पास चले आना। बात शिष्य के समझ में तो नहीं आई, परंतु उसने गुरु के कहे अनुसार अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग के साथ बहना शुरू कर दिया। 2-1 दिन तो वह यह सब करता रहा, परंतु फिर तीसरे दिन वह जिज्ञासा लिए गुरु के पास पहुंच गया। उसने गुरु से कहा कि आपने जो कहा वो तो मैंने किया, परंतु यह सब भी कब तक? मैं तो यहाँ ज्ञान पाने आया हूँ। गुरु ने कहा, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ जानता नहीं। साथ में यह भी कह दूं कि अपनी साइकोलॉजी के साथ बहते सीखने के अलावा कोई दूसरा ज्ञान होता भी नहीं है। खैर, तुम सिर्फ यह बताओ कि इन 2 दिन में तुम्हें कोई कष्ट हुआ? शिष्य बोला, कष्ट तो कुछ नहीं हुआ। गुरु ने पूछा, अच्छा यह बताओ कि इन 2 दिनों के दरमियान तुम कुछ नई ऊर्जा से भरे? शिष्य एक क्षण को तो सोच में पड़ गया। तत्क्षण उसने अपने बीते 2 दिनों पर गौर किया। वाकई इन 2 दिनों में उसकी स्फूर्ति पहले से कई गुना बढ़ गई थी। उसने तुरंत गुरु के चरण छूते हुए कहा, वाकई पिछले 2 दिनों में कष्ट कोई नहीं हुआ और ऊर्जा अनेकों गुना बढ़ गई। गुरु ने कहा, बस तो फिर तुम्हें ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान का मकसद ही कष्टों से छुटकारा पाना है और ज्ञान की गरिमा ही मनुष्य को ऊर्जा से भर देने में है। और एक साथ ये दोनों बातें सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग के साथ जीने से ही संभव है। थोड़ा सोचो, यदि तुम्हें ज्ञान की चाह न होती तो इन 2 दिनों में क्या होता? तुम बादशाह ही हो जाते, क्योंकि इस ज्ञान की चाह के अलावा इन 2 दिनों में सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक ही चलता था। अर्थात ज्ञान की चाह न होती तो तुम आनंद के शिखर पर पहुंच चुके होते। फ्रेंड्स, इस पूरी बात का सार यह है कि यहाँ वहाँ ध्यान बटाने की जगह तथा बड़ी बड़ी खोज और ज्ञान में जीवन बर्बाद करने की बजाय मनुष्य अपने मन और शरीर की सामान्य क्रियाओं की सामान्य चाहे पूरी करते सीख जाए तो वह ज्यादा सुखी और सफल हो सकता है। अपनी सामान्य चाहों और क्रियाओं की कुर्बानी देकर मनुष्य ने ना तो कभी कुछ पाया है और ना ही कभी कुछ पा सकता है।